जब आप परिपक्वता के वर्षों से गुजरते हैं, खासकर 60 वर्ष के बाद, जीवन की गति स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। सब कुछ धीमा, शांत और अधिक स्पष्ट हो जाता है। जो जल्दबाजियां पहले आवश्यक लगती थीं, उनका महत्व घटने लगता है। दूसरों की राय का प्रभाव कम होता है और आप समझने लगते हैं कि सबसे मूल्यवान चीज बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। समय के साथ आपको पता चलता है कि सच्ची शांति उस चीज से नहीं आती जो आप कहते या साझा करते हैं, बल्कि उससे आती है जिसे आप अपने भीतर सुरक्षित रखना चुनते हैं। बहुत से लोग इस समझ तक तब पहुंचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब वे अपने आप का उतना हिस्सा दे चुके होते हैं जितना वास्तव में देना नहीं चाहते थे। वरिष्ठ ज्ञान समुदाय में हम इस यात्रा में आपका साथ देना चाहते हैं। इसी कारण आज हम उन 4 निजी पहलुओं पर बात करेंगे जिन्हें 65 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में गोपनीय रखना बेहतर होता है। यह अविश्वास के कारण छुपाने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि वे सीमाएं हैं जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और शांति की रक्षा करती हैं। ये विचार उन लोगों के अनुभव से आते हैं जिन्होंने यह चरण पहले ही जिया है और कभी-कभी दर्द के साथ सीखा है कि सब कुछ साझा करना जरूरी नहीं होता, यहां तक कि परिवार के भीतर भी। यदि आपको ऐसा सामग्री पसंद है जो आपको इस जीवन चरण को उद्देश्य, शांति और शक्ति के साथ जीने में मदद करती है, तो आप हमारे समुदाय से जुड़ सकते हैं। और यदि आप मानते हैं कि शांति किसी भी संघर्ष से अधिक मूल्यवान है, तो टिप्पणियों में लिखें, मैं शांति चुनती हूं। यह हमें स्वयं को याद दिलाने का एक तरीका है कि शांति एक निर्णय है। अब पहले बिंदु पर आते हैं। सबसे संवेदनशील विषयों में से एक है आपकी आर्थिक स्थिति। कई वरिष्ठ लोग महसूस करते हैं कि उन्हें अपने बचत, निवेश या आय के बारे में पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए ताकि परिवार की योजना आसान हो सके। लेकिन यह खुलापन जो ऊपर से लाभदायक लगता है, अक्सर असहज स्थितियों या अनावश्यक दबाव पैदा कर सकता है। पैसा रवैये बदलने की क्षमता रखता है, यहां तक कि प्रियजनों में भी, और जो पहले सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद थी, वही राय, आलोचना या बहस का कारण बन सकती है। आपकी अपनी पसंदें, जैसे अपने लिए कुछ खरीदना या किसी पसंदीदा गतिविधि में निवेश करना, दूसरों द्वारा जांची जाने लगती है, जैसे कि आपको हर निर्णय की अनुमति लेनी चाहिए। समय के साथ यह दखलंदाजी आपके आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर कर सकती है। जो समय स्वतंत्रता और आनंद का होना चाहिए, वह स्पष्टीकरण, न्यायोचित ठहराने और बिना मांगे टिप्पणियों से भरा हुआ समय बन सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक जानकारी का कुछ हिस्सा निजी रखना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक शांति और स्वतंत्र निर्णय क्षमता की रक्षा करने का तरीका है। यह आपको गरिमा के साथ जीने में मदद करता है, बिना निगरानी महसूस किए और बिना ऐसी अपेक्षाएं पैदा किए जो रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। जब बच्चे आपकी आर्थिक निर्णयों पर प्रश्न करने लगते हैं, जैसे आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं या यह पैसा बाद के लिए बचाकर रखना चाहिए, तो यह फंसना आसान है कि हर खरीदारी या छोटा सा आनंद भी आपको समझाना पड़े। धीरे धीरे आप दूसरों की राय पर निर्भर होकर जीने लगते हैं, जैसे बाहरी मान्यता आपके भावनात्मक स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण हो। यह उन सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि आपको अपने परिश्रम के फल की रक्षा करनी चाहिए। आपने पूरी जिंदगी काम किया है इस चरण तक पहुंचने के लिए, और आपको पूर्ण अधिकार है कि आप जो बनाया है उसका आनंद गिल्ट या दबाव के बिना लें। अपने प्रियजनों की मदद करना उदारता है, लेकिन यह मदद आपके अपने सच्चे इरादे से आनी चाहिए, न कि कर्तव्य की भावना या आलोचना के डर से। इस उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप स्वयं तय करें कि कैसे, कब और किसकी मदद करनी है, हमेशा इस शांति के साथ कि आपके निर्णय आपके हैं। दूसरा, उतना ही संवेदनशील पहलू है परिवार के भीतर की भावनात्मक चोटें। हर माता पिता ने कुछ दर्दनाक क्षण झेले हैं। कोई बच्चा समय के साथ दूर हो गया, किसी बहस में खड़े शब्द कहे गए, या उसका जीवन ऐसा दिशा ले गया जिसने आपको गहराई से आहत किया। इस दर्द को महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार इन घटनाओं को दोहराना अक्सर कुछ ठीक नहीं करता। उल्टा, यह दूरियां और बढ़ा सकता है। कई वरिष्ठ लोग समझे जाने की आशा में
अपनी चोटों को बार बार बताते हैं, उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी परिवार संदेश समझ जाएगा। लेकिन यह आग्रह अक्सर तनाव और चुप्पी बढ़ाता है। कभी कभी उपचार निजी तरीकों से आता है, प्रार्थना से, शांत चिंतन से, या अपनी भावनाएं डायरी में लिखने से। हर भावना को व्यक्त करना जरूरी नहीं होता कि वह वास्तविक बने। शांति के लिए मौन चुनना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी, परिपक्वता और गहरा प्रेम है उन लोगों के लिए जो हमेशा आपको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है आपका विरासत निर्धारण। बहुत कम चीजें परिवार में उतनी तीखी बहसें पैदा करती हैं जितनी भविष्य की विरासत को लेकर उम्मीदें। इन बातों को बहुत जल्दी या बहुत खुलकर साझा करने से अनावश्यक तुलना, प्रतिद्वंद्विता और तनाव पैदा हो सकते हैं। जो निर्णय प्रेम का इशारा होना चाहिए, वह यदि गलत तरीके से संभाला जाए तो संघर्ष का कारण बन सकता है। इसीलिए अपने संपत्ति से जुड़े निर्णयों को निजी रखना परिवार की सामंजस्य की रक्षा करने का तरीका है। इसे अपने तक और योग्य पेशेवरों जैसे किसी लेखाकार या कानूनी सलाहकार के साथ रखना बेहतर है। इससे गलतफहमियां, अनुमान और भविष्य की उम्मीदों से प्रभावित व्यवहार से बचा जा सकता है। आपका विरासत निर्णय स्पष्टता और स्नेह से लिया गया होना चाहिए, न कि ऐसा सार्वजनिक ऐलान जो चिंता या विभाजन उत्पन्न करे। यहां तक कि बहुत एकजुट परिवारों में भी, जहां भाई बहन जीवन भर साथ रहे हों, विरासत का विषय आते ही तनाव उभर सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि कितने मजबूत रिश्ते भी तब दरारें दिखाते हैं जब भविष्य के पैसे की चर्चा शुरू होती है। बहुत से वरिष्ठ लोग सोचते हैं कि वसीयत को पहले ही समझा देने से आगे के संघर्ष रुक जाएंगे, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। तुलना, उम्मीदें और नाराजगी पैदा होती हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थीं। इसी कारण सबसे बुद्धिमानी भरे निर्णयों में से एक है अपनी संपत्ति से जुड़े असुंटोस को व्यवस्थित, स्पष्ट और कानूनी रूप से निश्चित रखना, लेकिन उन्हें परिवार में लगातार चर्चा का विषय न बनने देना। उचित समय आने पर आपके दस्तावेज ही आपकी इच्छा व्यक्त करेंगे। तब तक सामंजस्य बनाए रखें। अपने प्रियजनों का मूल्य उस आधार पर करें कि वे आज आपके जीवन में क्या स्थान रखते हैं, न कि इस आधार पर कि वे भविष्य में क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपके परिवार की भावनात्मक शांति किसी भी ऐसी बहस से अधिक मूल्यवान है जो अभी तक अस्तित्व में भी नहीं आए बिजनेस को लेकर हो। एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपके डर और संवेदनशीलताओं से जुड़ा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य, अकेलेपन या स्मृति में बदलाव जैसी चिंताएं होना स्वाभाविक है। कई वरिष्ठ लोग इन सब चिंताओं को परिवार के साथ साझा करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें समझ या समर्थन मिलेगा। लेकिन लगातार दिल खोलना कभी कभी उल्टा प्रभाव डाल सकता है। लोग आपको एक मजबूत, अनुभवी और साहसी व्यक्ति की बजाय किसी कमजोर, नाजुक या निर्भर व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। यह आपके शब्दों के महत्व को कम कर सकता है और आपकी स्वतंत्रता भी कम होती हुई प्रतीत हो सकती है, भले ही आपका इरादा ऐसा न हो। अपने मन की बात कहना स्वस्थ है, लेकिन यह याद रखना भी आवश्यक है कि आपके डर आपकी पहचान नहीं है। आपने ऐसे कई चुनौतियों का सामना किया है जिन्हें युवा कल्पना भी नहीं कर सकते। हानियां, बदलाव, जिम्मेदारियां, कठिन निर्णय। आपकी कहानी आपकी शक्ति का प्रमाण है, न कि आपकी कमजोरी का। अपनी चिंताओं को तब व्यक्त करें जब जरूरत हो, लेकिन उन्हें आपका पूरा अस्तित्व न बनने दें। एक अंतिम सत्य जिसे याद रखना मूल्यवान है: मौन कमजोरी का संकेत नहीं है, यह गहरी बुद्धिमानी का रूप बन सकता है। कुछ विचारों को चुप रखना स्वयं को दबाना नहीं है, बल्कि यह सचेत रूप से चुनना है कि आपकी ऊर्जा किस पर खर्च होनी चाहिए और किस पर नहीं। मौन भी आत्म देखभाल का एक तरीका है, एक माध्यम अपनी आंतरिक शांति को सुरक्षित रखने का। ऐसे संसार में जो लगातार जवाब, स्पष्टीकरण और औचित्य मांगता है, आप बाध्य नहीं हैं कि अपने जीवन का हर अध्याय या हर भावना दुनिया से बांटें। आपकी कहानी आपकी है और इसे सुरक्षित रखना गरिमा, परिपक्वता और आत्मसम्मान का संकेत है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हर बात साझा करना आवश्यक नहीं है और हर सत्य को कहा जाना जरूरी नहीं। कभी कभी शांति उसी में मिलती है जिसे हम केवल अपने लिए संभाल कर रखते हैं।
और यह निस्संदेह बुद्धिमत्ता के सबसे सुंदर रूपों में से एक है। आप शांति के साथ जीने के योग्य हैं। जीवन के इस चरण में जो सबसे मूल्यवान धन आपके पास है वह न पैसा है और न ही आने वाले वर्षों की संख्या। सबसे अनमोल चीज है आपकी आंतरिक शांति। यह शांति तब बढ़ती है जब आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं को सुरक्षित रखना सीखते हैं, जब आप समझदारी से तय करते हैं कि किन संघर्षों का सामना करना है और किन्हें जाने देना है, और जब आप यह अनुमति नहीं देते कि दूसरों का व्यवहार आपके भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करे। इसीलिए जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि अपनी शांति की रक्षा उसी समर्पण से करें जिस समर्पण से आपने कभी अपने बच्चों, अपने घर और अपनी जिम्मेदारियों की देखभाल की थी। आपकी निजता आपका निजी आश्रय है। इसकी रक्षा ऐसे करें जैसे यह वह दरवाजा हो जिसे खोलने का अधिकार केवल आपको हो। एक बार यदि शांति टूट जाए तो उसे फिर से बनाने में वर्षों या कभी-कभी पूरी जिंदगी लग सकती है। यदि ये शब्द आपके भीतर गूंजे तो आपको वरिष्ठ ज्ञान समुदाय से जुड़ने का निमंत्रण है, जहां हम आपके लिए ऐसी चिंतनशील बातें और शिक्षाएं साझा करते हैं जो इस चरण में आपको गरिमा, साहस और भीतर से उपजी शांत खुशी के साथ आगे बढ़ने में सहायक हों। टिप्पणियों में हमें बताएं कि आपने अपनी भलाई के लिए कौन सी बात को निजी रखना सीख लिया है, क्योंकि आखिरकार पूर्णता उन सब बातों को साझा करने से नहीं आती, बल्कि यह पहचानने से आती है कि आपके जीवन के कौन से हिस्से दिल के करीब, संरक्षित और मौन में मनाए जाने योग्य हैं। समय के साथ आप समझ जाते हैं कि शांति संयोग से नहीं मिलती, यह एक दैनिक निर्णय है। आप हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे क्या सोचते, कहते या करते हैं, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है। आप अपने भीतर किसे प्रवेश देने देते हैं और किसे दूर रखते हैं। यही परिपक्वता द्वारा लाई गई सच्ची स्वतंत्रता है। यह समझ कि आपकी शांति किसी और पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप स्वयं का कितना सम्मान करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप सीखते हैं कि अपने चारों ओर ऐसे लोगों का होना कितना महत्वपूर्ण है जो रोशनी जोड़ते हैं, बोझ नहीं, जो बिना निर्णय लिए सुनते हैं, जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। आप यह भी सीखते हैं कि समझे जाने के लिए हर बात समझाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी वह मौन जो पहले असहज लगता था, एक आरामदायक स्थान बन जाता है जहां आप सांस ले सकते हैं, सोच सकते हैं और खुद से फिर से जुड़ सकते हैं। कई वरिष्ठ लोग यह भी महसूस करते हैं कि उनकी कहानी अब एक अलग अर्थ रखती है। वे अब अपनी अनुभवों को मान्यता के लिए नहीं बताते, बल्कि भावनात्मक विरासत छोड़ने के लिए, बुद्धि साझा करने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि कुछ यादें उन्हें याद दिलाती हैं कि वे कितने मजबूत रहे हैं। और फिर भी वे समझते हैं कि कुछ अध्याय निजी रूप से बंद करना बेहतर है, क्योंकि वे एक व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा हैं जिसे हर कोई जानने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं, आप सरलता के मूल्य को भी पहचानने लगते हैं। एक ईमानदार बातचीत, शांत सुबह, सुकून से तैयार किया गया भोजन या बिना व्यवधान के विश्राम का एक छोटा सा क्षण। जीवन अब बड़े उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन पलों से मापा जाता है जो आपको सहज रूप से भर देते हैं। वह सरलता जो युवावस्था में अक्सर अनदेखी रह जाती है, अब एक अनमोल रत्न बन जाती है। और यहां एक शक्तिशाली सत्य उभरता है, शांति बाहर नहीं मिलती। यह वह घर है जिसे आप अपने भीतर बनाते हैं। चाहे आपने कितना भी जिया हो या कितनी चुनौतियों का सामना किया हो, आप हमेशा एक हल्का, अधिक जागरूक और अधिक अपना जीवन चुनने के लिए तैयार हैं। अंत में शांति वह उपहार है जो केवल आप स्वयं को दे सकते हैं और जिसे कोई भी आपसे छीनने का अधिकार नहीं रखता। यदि यह चिंतन आपको प्रेरित करता है तो हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। यह समुदाय आपको याद दिलाने के लिए है कि आपकी कहानी महत्वपूर्ण है, आपकी बुद्धि मूल्यवान है और आप अपने सुनहरे वर्षों को शांति, स्पष्टता और आत्मा से उपजी सौम्य खुशी के साथ जीने के योग्य हैं। जीवन के इस चरण में आगे बढ़ते हुए तुम यह भी समझने लगते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना जी चुके हो कि जान सको कि तुम कौन हो, तुम्हारी कीमत क्या है और तुमने क्या क्या पार किया है।
दूसरों की राय का भार कम हो जाता है, क्योंकि तुम समझते हो कि हर व्यक्ति दुनिया को अपनी ही छोटों अपेक्षाओं और डर के माध्यम से देखता है। तुमने इसके विपरीत जीवन को उस शांति के साथ देखना सीख लिया है जो केवल वर्षों के अनुभव से आती है, और यही वह क्षण है जहां एक गहरा परिवर्तन जन्म लेता है। तुम बाहर की ओर जीना छोड़ देते हो और भीतर की ओर जीना शुरू करते हो। सबको प्रसन्न करने के प्रयास की जगह तुम अपनी भलाई को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हो। तुम अपने शरीर की आवाज को अधिक ध्यान से सुनते हो, अपनी संगति को अधिक बुद्धिमानी से चुनते हो और अपनी ऊर्जा को उन चीजों से हटाना सीखते हो जो अब तुम्हें पोषण नहीं देती। यह नई जीवन शैली स्वार्थ नहीं है, यह आत्म देखभाल है, यह भावनात्मक स्वास्थ्य है, यह आत्म प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। तुम छोड़ देने के मूल्य को भी समझने लगते हो। तुम पुराने गुस्सों को छोड़ देते हो जिनका अब कोई अर्थ नहीं, उन अपराध बोधों को भी जिन्हें तुमने बहुत लंबे समय तक ढोया, और यहां तक कि उन अपेक्षाओं को भी जिन्हें तुमसे अब कोई संबंध नहीं। तुम हमेशा सही होने की आवश्यकता छोड़ देते हो और शांति को चुनते हो, भले ही हर कोई तुम्हारे निर्णयों को न समझे। इस त्याग में तुम्हें एक ऐसी स्वतंत्रता मिलती है जो पहले असंभव लगती थी, और जब तुम अनावश्यक चीजों को छोड़ते हो तो कुछ सुंदर बढ़ने लगता है। स्थान, वह स्थान जिसमें तुम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों का आनंद ले सको, उन कार्यों में समय लगा सको जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं, उन रिश्तों को पोषित कर सको जो तुम्हारी जिंदगी में मूल्य जोड़ते हैं, और अपनी भूली हुई रुचियों से फिर से जुड़ सको। यह स्थान पढ़ने का हो सकता है, धीमे कदमों से चलने का, पौधों की देखभाल का, किसी प्रिय व्यंजन को पकाने का, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए दुनिया को गुजरते हुए महसूस करने का। यह आंतरिक स्थान परिपक्वता के सबसे बड़े उपहारों में एक है। तुम यह भी सीखते हो कि कृतज्ञता में एक बदलने वाली शक्ति है। तुम छोटी छोटी बातों का आभार मानते हो, वह स्वास्थ्य जो अब भी तुम्हारे पास है, वे यादें जो तुम्हारे साथ चलती हैं, वे लोग जो आज भी तुम्हारे जीवन में हैं, और सबसे बढ़कर वह बुद्धि जो तुम्हें उन चुनौतियों से मिली जो कभी असाध्य लगती थीं। कृतज्ञता साधारण दिनों को भी मूल्यवान बना देती है और कठिन दिनों को सीखों में बदल देती है। और धीरे धीरे तुम समझते हो कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह स्वस्थ सीमाओं से बनती है, चुने हुए मौन से, आत्म प्रेम से, स्वयं के लिए समय निकालने से, और इस सचेत निर्णय से कि तुम उन चीजों को पोषित नहीं करोगे जो तुम्हें थका देती हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हें यह शांति नहीं दे सकता। तुम स्वयं इसे बनाते हो, इसकी रक्षा करते हो और इसे बनाए रखने का निर्णय लेते हो। इसीलिए जैसे जैसे तुम इन सुनहरे वर्षों से गुजरते हो, याद रखो कि तुम अब भी बढ़ रहे हो, सीख रहे हो और विकसित हो रहे हो। तुम्हारे केक पर कितनी भी मोमबत्तियां हों, तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और तुम इसे गरिमा, शांति और सुंदरता के साथ जीने का अधिकार रखते हो। और यहां इस समुदाय में हम इसका सम्मान करते हैं। हम तुम्हारे मार्ग का, तुम्हारे अनुभवों का, तुम्हारे मौनों का और तुम्हारी शक्ति का सम्मान करते हैं, क्योंकि हर वरिष्ठ व्यक्ति के भीतर अनुभवों का एक ब्रह्मांड और बुद्धि का खजाना छिपा होता है जिसे पहचाना जाना चाहिए। और अब इस चिंतन यात्रा को समाप्त करते हुए मैं चाहता हूं कि तुम एक महत्वपूर्ण बात याद रखो। तुम यहां तक पहुंचे हो क्योंकि तुम मजबूत थे उन दिनों में भी जब तुम खुद को ऐसा महसूस नहीं करते थे। तुमने ऐसे रास्तों पर चले हो जिन्हें बहुत कम लोग समझ सकते हैं, ऐसे निर्णयों का सामना किया जिन्हें केवल तुम ही जानते हो, और उससे अधिक संभाला है जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी कहानी छोटी नहीं है, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है। हर झुर्री एक विजय संजोए हुए है, हर मौन एक सीख है, हर कदम यह याद दिलाता है कि तुम अब भी यहां हो, बढ़ रहे हो और बदल रहे हो। इस उम्र में जीवन तुम्हें एक ऐसा उपहार देता है जिसे शायद तुमने पहले उतना महत्व नहीं दिया। अपने तरीके से जीने का अवसर, बिना दौड़ भाग के, बिना मुखौटों के, बिना कुछ साबित करने की आवश्यकता के। बस तुम अपने असली रूप में अपने पलों को चुनते हुए और अपनी शांति की रक्षा करते हुए, जैसे वह पवित्र खजाना हो जो वास्तव में है। खुद को बिना अपराध बोध विश्राम करने की अनुमति दो।
खुद को बिना डर ना कहने की अनुमति दो। खुद को बिना किसी स्पष्टीकरण के आनंद लेने की अनुमति दो, क्योंकि तुमने इसे अर्जित किया है, क्योंकि तुम इसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारी शांति किसी भी बाहरी राय से कहीं अधिक मूल्यवान है। और जैसे तुम अपने जीवन के उन अध्यायों को लिखते हो जो अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, याद रखो कि हर दिन तुम्हारे पास यह चुनने का अवसर है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। स्वस्थ रिश्ते, पोषण देने वाली बातचीतें, आत्मा को भर देने वाली गतिविधियां, उपचार देने वाले मौन, और वह निर्णय जो तुम्हारी शांति वापस लाता है। वह शांति तुम्हारा घर है और तुम उसके संरक्षक हो। इस चिंतन में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तुम्हें तुम्हारी मूल्य का स्मरण कराया है, या तुम्हें अपने जीवन को अधिक स्पष्टता से देखने में मदद की है, तो हमारे साथ बने रहो। इस कम्युनिडाड में तुम्हारा अनुभव सम्मानित होता है, तुम्हारी आवाज को महत्व दिया जाता है और तुम्हारी भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। टिप्पणियों में साझा करो कि इस जीवन चरण में कौन सी शिक्षा तुम्हारे साथ रही है। ऐसा करके तुम किसी और के मार्ग को रोशन कर सकते हो। और कभी मत भूलो, सच्ची संपत्ति उन चीजों में नहीं है जिन्हें तुम जमा करते हो, बल्कि उस शांति में है जिसे तुम बनाए रख पाते हो।